उसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको सवाल लगाना है। अब ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा त्रिभुज चतुर्भुज में जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपका बेस बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। और आज त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग लगभग मैंने करा दिया है, उसमें कुछ सवाल बचे हैं वो आप करके देख लें। ठीक है। अब जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिख पाया था उसके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके रजिस्टर में उतार लीजिए इसको। ठीक है। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। ठीक है। आधार यानी ए, ऊंचाई यानी एच। ठीक है ना। और एक ये सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एच माइनस सी। ये ए, ये बी है, ये सी है और ये ए है, तो क्या होगा एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 एस। इसका मतलब ये भी होता है 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। आगे वो समझ में इसमें मान रखेंगे और जो जैसा दिया होगा वैसे अपन सवाल करेंगे। नेक्स्ट, ये मैंने आपको सुबह बताया था, त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। आज की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है। ये बता चुका हूँ, यह सिर्फ लिखाने के लिए मैंने आपको PDF टाइप की उपलब्ध करा दी है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, AG अनुपात GP क्या होगा 2:1। ऐसे इनको मान लेंगे आप। CG अनुपात RG 2:1। ठीक है। आगे और समझ में, ये पिछली वीडियो में अच्छे से बताया मैंने, देख लेना उसको। अगला है दो त्रिभुज की भुजाओं या परिमितियों का अनुपात A अनुपात B हो तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर होगा। दो त्रिभुज दिए हैं आपको। ठीक है। इनका अनुपात A अनुपात B है तो क्षेत्रफलों का अनुपात A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। ये परिमितियों का भी कह रहा है। परिमिति यानी तीनों भुजाओं का योग अगर A आ रहा है, तीनों भुजाओं का योग अगर B आ रहा है तो भी ये सत्य है। त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर तथा उसकी आधी होती है। इससे भी मैंने आपको एक सवाल कराया था, एक ही सवाल कराया था, उसमें सब कंसेप्ट बता दी थी आपको। यानी अगर ये 2A है तो ये A होगी, अगर P और Q इसके मध्य बिंदु है। ठीक है। अगर ये 2A है तो वो A होगी। ठीक है। आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे भेजा है आपको ये सब नियम पता है तो आप कर लोगे, और सवाल करके देखना, आपको सब सवाल बनेंगे। आप ये नियम याद रखना बस। नेक्स्ट, जी मैंने सवाल कराया था। ठीक है। याद होगा आपको, सवाल कराया था ये वाला ऐसा। हमसे इसका क्षेत्र पूछा था, ये D दिया था, ये E, ये F और क्षेत्रफल ये पूछा था, ये वाला। समझ गए। तो इसको सुबह बता चुका हूँ, यानी एक ही सवाल है, मैं लगभग आपको 4 सवाल कर चुका हूँ। ठीक है। मैं तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाला सवाल करा चुका हूँ। ठीक है। ये 6 तो ये 3 होगा, ये सब बता चुका हूँ मैं, है ना। ये वाला भी बता चुका हूँ, यही A प्लस B प्लस माइनस AB बटा 100। इसको बेसिक से ही बता चुका हूँ कि ये आता कैसे है सूत्र। ठीक है। सूत्र बनाना बता दिया है लगभग, यानी बेसिक सब सवाल करा दिए, सूत्र बन गया 20 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10 बटे 100। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कम हो रहा है तो माइनस लगाना जरूरी है ना। ये नेक्स्ट वीडियो आएंगे, अगर आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे तो परिवर्तन अंतर्गत इस तरह ही समझ में आ जाएगा आपको, जैसे त्रिभुज और चतुर्भुज समझ में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर करें तो ये बिल्कुल कंसेप्ट से बता दिया जाएगा, और जो चाप वगैरह वाले सवाल भी होते हैं वो भी करा दिए जाएंगे, आपको सब बता दिया जाएगा। अगर आपको ये क्षेत्रफल निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, अगर आपको इसके अंदर त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कोई कोण दिया है सिर्फ तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए लाइक और शेयर करें जिससे मैं मोटिवेट रहूँ। ठीक है। आयत वर्ग समांतर, अभी नेक्स्ट चैप्टर अपना आने वाला है, आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिख ली है तो आप देख लीजिए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई AB। ठीक है। आधार गुणित ऊंचाई A इंटू बी क्यों लिखा है, वो तो आयत के लिए लिखा है ये। ठीक है। तो आयत में A और B का मान अलग अलग होता है, लेकिन इसमें A और B का मान भी यही होता है। A का A से गुणा करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, इसलिए लिखा है। परिमाप 2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई। वैसे चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये परिमाप होता है। लेकिन इसकी भुजाएं चारों ही बराबर हैं, तो ये 4 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4A। आगे समझ में। और आधार गुणित ऊंचाई के लिए लिखा है ये आयत के लिए। ठीक है। अगला देखें समचतुर्भुज देखें, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है इसके ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं जी।
ये वाली बात आप बिल्कुल याद रखने वाली है। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो ये मानिए आपको कुछ सवाल में यहीं फंसा लेगा वो। ठीक है, तो समचतुर्भुज का ये वाला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार गुणित ऊंचाई। अब आपको एक बात याद रखना है, इसमें तो आप क्षेत्रफल में ए स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इसमें आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ये। ठीक है, ऊंचाई आपको अलग से निकालना है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि अगर ये ए है और ये ए है, ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इस तरीके से निकलेगा, आधार गुणित ऊंचाई से, या 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये विकर्ण का अगर ये D1 दिया है, ये D2 दिया है, तो 1/2 D1 गुणित D2 आया समझ। परिमाप 2 इंटू आसन भुजाओं का योग यानी 4A। आसन भुजाओं का योग उसमें आएगा समांतर चतुर्भुज में। आसन भुजाएं मतलब लगी हुई भुजाएं, जो लगी हुई भुजाएं आसन भुजाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब ए है तो 4A। बस ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है हमको H निकालना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आयत, नहीं तो ये वर्ग ही हो जाता। नेक्स्ट, आयत समांतर चतुर्भुज, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, यानी अगर ये 4 है तो वो भी 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का किसमें होता है, आयत में। क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, उसमें वर्ग में ए होता था इसलिए। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया पुराने में, देखिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं। इसका मतलब समझना, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज, इसको आप वर्ग को आप समचतुर्भुज बोल सकते हैं, ये समचतुर्भुज को वर्ग नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका 90 डिग्री का कोण नहीं होता प्रत्येक। ठीक है, आया समझ। अगला देखा, ठीक है, इसमें क्या है, क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, और इसका आधार गुणित ऊंचाई है समांतर चतुर्भुज का। तो आप इसमें ए गुणित बी नहीं करेंगे, याद रखना, इसमें आप करेंगे ए गुणित एच, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये वाला आधार गुणित ऊंचाई ये। ठीक है, ऐसे ही समचतुर्भुज बताया आपको। और परिमाप 2 गुणित आधार प्लस ऊंचाई, यानी 4 बार जोड़ दो या 2 का गुणा कर दो, आधार और ऊंचाई जोड़ के, इसको और इसको जोड़ के 2 का गुणा कर देंगे, इसको जोड़ के 2 गुणा कर देंगे, तो ये दोनों भी अपने आप जुड़ गया। ऐसे इसमें आसन भुजाओं का योग। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता। ये आपको समझ में आया हो क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसमें नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ये डायरेक्ट सूत्र होता है परिमाप का, 2 इंटू रूट ऑफ विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र होता है ना। यानी इसमें आपको आ जाएगा, आयत का विकर्ण दे दिया आपको और क्षेत्रफल दे दिया, सूत्र में मान रखना और आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक रखने वाली बात, लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है। ठीक है, आप सीख लीजिए, या फिर नहीं सीखना है तो ना सीखे, स्किप कर देना। ठीक है, लेकिन अगर जिसको सीखना है उसको सिखा देते हैं। ठीक है, ये आयत है ना। तो आयत में एक भुजा ए एक बी। ठीक है, अब देखिए, परिमाप होता है आयत का, परिमाप होता है आयत का 2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का योग ए प्लस बी, सॉरी आसन्न भुजाओं का योग है ना, आमने सामने नहीं, आसन्न भुजाओं का योग ए प्लस बी। ठीक है, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। परिमाप को भी मैं कुछ एक्स मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको करेंगे 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात देखना आप, 4, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ये इसका विकर्ण है, इसको सी मान लीजिए आप विकर्ण को। ठीक है, विकर्ण को आपने सी मान लिया, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय में पता है ना, सी स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या सी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यानी विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 आयत के क्षेत्रफल का होता है आधार गुणित ऊंचाई, तो इसको क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यानी कि एरिया। ठीक है, बराबर, अब हम इसका वो ले लेते हैं रूट, तो एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो एक्स, और इसका लेंगे तो 4 का क्या आ जाएगा 2, और ये सब क्या आएगा रूट में आ जाएगा, ये सब रूट में आ जाएगा, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्षेत्रफल। आया समझ में, जैसे सूत्र बनता है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वर्ग का विकर्ण भी आप निकाल सकते हैं। वर्ग है, मान लो चारों भुजा बराबर है। ठीक है, ये विकर्ण निकालना है आपको, तो ये भी ए है ये भी ए है, आप निकाल के देख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। नेक्स्ट,
एक वर्ग का क्षेत्र का परिमाप एवं विकर्ण निकालो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान लंबाई दी है, ठीक है, चौड़ाई दी है। तो लंबाई और चौड़ाई के बीचों बीच 2 मीटर रास्ता है, ये 2 मीटर का रास्ता है ये वाला, ठीक है। तो बनी हो तो समकोण पर काटती हो तो इस सड़क पर 11.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड डलवाने का खर्च क्या होगा। देखिए आप, डायरेक्ट सूत्र होता है रास्ते का क्षेत्रफल x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स यानी रास्ता दिया है x, ठीक है। ए प्लस बी यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, x क्या है 2, ए प्लस बी 60 और 24 जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 84 माइनस 2 यानी 82 आ जाएगा। 82 गुना करेंगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, इससे गुना किससे करना है 11.50 से, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे आया है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है ये कैसे आया है ना। अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना तो सवाल वो कुछ ही पूछ सकता है, वो यहाँ पे रास्ता बता दे, और कहीं ऐसा ही बता सकता है, मान लो कि ये वाला रोड है, ठीक है, और ये रोड है, तो ये रोड है सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, के प्रत्येक भुजा को 4 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। वर्ग के प्रत्येक भुजा को 4 गुना करने से क्षेत्रफल कितना गुना हो, वर्ग के प्रत्येक भुजा को 4 गुना करने से क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखी, किसी द्विविमीय आकृति के रेखीय मान में जितने गुने की वृद्धि या कमी की जाती है उसके क्षेत्रफल में उतने गुने की वर्ग के बराबर वृद्धि या कमी जाती है, गुने के वर्ग के। यहाँ 4 गुना दिया है तो 4 चौके 16 का हो जाएगा, यहाँ 4 दिया है 4 चौके 16 का हो जाएगा, यहाँ 5 दिया है 5 25 का हो जाएगा। इसका तरीका क्या है आपको बता देता हूँ जरा सा, बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर रहा हूँ ये वाला चैप्टर, क्योंकि अब लोगों का पेपर आने वाला है तो जल्द से जल्द कराना जरूरी है। और आपको सवाल करके देखना है, आप कमेंट में डाल दीजिए सवाल, मैं बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है। जो अब एक और क्लास लेंगे इसकी, ठीक है, एक और क्लास ली जाएगी बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे। क्षेत्रफल निकालना, आयतन वगैरह वाले सवाल भी करना है, लघुत्तम समापवर्तन, महत्तम समापवर्तन, संख्या पद्धति करना है अच्छे से। अभी आपने चंद सवाल ही सीखे हैं। देखें, अगर मान लो किसी वर्ग से ले लें आप, कोई वर्ग है, इसकी भुजा ए है, तो पहले क्षेत्रफल क्या था a स्क्वायर, और उसका 4 गुना कर दिया, ठीक है, 4 गुना कर दिया यानी 4a कर दिया, 4a का स्क्वायर करोगे तो 16a स्क्वायर, कितना गुना हो गया, ठीक है। पहले a स्क्वायर था 16a स्क्वायर हो गया। अब सवाल को समझने की जरूरत है। अब वो कहेंगे कितनी वृद्धि हो जाती है, कितने परसेंट वृद्धि हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये कहेंगे कितने परसेंट, तो 16a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाना पड़ेगा, 15a स्क्वायर, ठीक है, बटा a स्क्वायर आता है अपन जिसमें निकालते हैं 200, है ना। परसेंट पूछें, मान पूछें कितना वृद्धि हो रही है ना, ठीक है। अभी अपन गुना बता रहे हैं कितने गुना हो जाएगा, लेकिन वृद्धि का मान मतलब अलग होता है, समझना आप इस बात को, है ना। समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा ये विकर्ण याद करना है आपको। नेक्स्ट, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, जिससे मैं और वीडियो बनाऊं, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कंटेंट लाने में। ये देखिए नेक्स्ट ये आएगा, इसको देख लीजिए, सब आएगा, ये सब करा दिया जाएगा आपको। ओके, धन्यवाद।